ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम अम्ब्रेला को साइड से देखेंगे तो वो इस तरीके से कुछ दिखने वाला है, ठीक है। और यही अम्ब्रेला को अगर हम ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। ये रिब्स क्या होता है हम आपको बताते हैं। विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इक्वली डिस्टेंस पर है, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अच्छा, अम्ब्रेला को हमें एज्यूम करना है एक फ्लैट सर्कल, बोले तो एक ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस कितना होगा 45, रेडियस इसका होगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। फाइंड क्या करना है, एरिया करना है, किसका, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स क्या होता है, वही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को यही तो समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, सबसे पहले रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एंगल कैसे निकालेंगे, क्यों एंगल निकालना है बताते हैं, पहले निकालो, हम लास्ट में बताएंगे कि एंगल क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आई एम डैम श्योर आपको सारी चीज़ें 100% क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अगर हम बात इसकी करें, इसको अगर हम सर्कल मान ले ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है इसका एंगल। तो एंगल कैसे निकलेगा, सर्कल टोटल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका जो सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। इसको हमने कितने इक्वली स्पेस में बांटा, 8 पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे, हम डायग्राम आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाले हैं। पहले यहाँ देखो, उप्स, यहाँ 8 को डिवाइड करेंगे। क्यों 8 को डिवाइड किए, क्योंकि टोटल 360 डिग्री जो बन रहा है अम्ब्रेला में टॉप व्यू से अगर देखने पर, तो उसको हम कितने इक्वली स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 8, इसलिए यहाँ पर 8 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 45 डिग्री आएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। ये 8 रिब्स वाला जो चक्कर है उसको हम पहले आपको बता देते हैं। एक रिब ये है, दूसरा रिब, तीसरा रिब, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, टोटल 8 रिब्स। पता चला 8 रिब्स का मतलब क्या, और ये इक्वली स्पेस है। इक्वली स्पेस मतलब इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल है, मतलब इक्वली स्पेस्ड है। वैसे भी आप अम्ब्रेला ले रहे हो तो भैया ये पोर्शन आपस में इक्वली तो रहता है ना, ऐसा तो नहीं छोटा बड़ा रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। देखो भाई, रिब्स क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब आजू बाजू वाले, मतलब एक ये रिब हो गया तो दूसरा ये रिब हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। इसी का एरिया मतलब ये वाली पूरी चीज़ अंदर की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब ये रिब और ये रिब के बीच का जो एरिया है वो निकालना है। तो ये वाला पोर्शन आपको सेक्टर के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं हम, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है तो आप एरिया ऑफ ए सेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है उसी को देख कर छापना है। इतनी लाइन देख करके छाप देना, एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर बना रही है ये चीज़ें, इसलिए हम लिखेंगे θ/360 × πr²। ये बात समझ में आई। अब कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही ईजी है। यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू 45 है, कैसी आई, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक पूरा वापस जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा यहाँ तक जा रहे हैं, ये टोटल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन ये 360 डिग्री कितने पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में, 8 भागों में ये बट रहा है, 8 पार्ट्स में ये बट रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 8 किए। ये बात भूलना नहीं है। थीटा की वैल्यू ही निकालना अगर आप सीख गए तो फिर बाकी तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 45/360 × पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिए गया, नहीं दी है तो सर यहाँ रखेंगे 22/7 × रेडियस भी 45 सेंटीमीटर है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको करेंगे, 2 11 सा, 2 1 सा, 2 8 सा, 2 0 सा। ये तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो
3 6 18 0, 3 1 जा 3, कैरी 1 बचा, 3 5 जा 15। बात समझ में आई? अगेन 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 0 का 0, ठीक है। 5 4 जा 20। बात समझ में आ गई? नीचे कितना बचा? 4 बचा और 7 बचा। तो 4 7 से कितना होता है? 28। तो पहले लिख दो 28, ठीक है। अब ऊपर क्या क्या बचा? 11 बचा, 45 मल्टीप्लाई करना है। जब आप 45 इंटू 45 करते हैं तो आपको 2025 मिलता है। तो 2025 इंटू 11 जब आप करते हो, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो वैल्यू आपको मिलेगी 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई है और हम निकाल रहे हैं एरिया, इसीलिए आएगा स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।